अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़र यार में खुश आमदीद। मैं हूं आपका अपना मेज़बान मोहम्मद शहजाद। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है न्यूजीलैंड का दौरा मनसूखी। न्यूजीलैंड चला गया और उसकी सबसे मेन वजह न्यूजीलैंड का मतलब एक ऐसी टीम जो क्रिकेट की तारीख में ये पहली बार हुआ कि एक टीम 7 दिन से पाकिस्तान में रही हो और उसके बाद वो छोड़कर पूरी सीरीज चला जाए। इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। जब हमारी पीसीबी ने सिक्योरिटी ऑफिशियल से उनसे बात की तो उन्होंने कहा हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। जो कि सिक्योरिटी ऑफिशियल वो सिक्योरिटी ऑफिशियल होते हैं जो कि अपनी टीम को बता के यहाँ सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, जो कि 3 महीना पहले पाकिस्तान में आई थी और अब तक पाकिस्तान में मौजूद थी, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो आप आ सकते हैं। अपनी टीम को उन्होंने बुलाया और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा किया। तो इसके पीछे मेन वजह ये थी कि इंडिया की ये साजिश थी कि न्यूजीलैंड एक मैच नहीं बल्कि एक पूरी सीरीज छोड़कर जा रही थी। इंडिया के इसमें 2 बड़े मफादात थे। एक, इंडिया का कल से आईपीएल शुरू हो रहा है और दूसरा, इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में बहाली। आईपीएल से उसको क्या फायदा होता है? जब भी आईपीएल हो रहा होता है तो वो चाहता है कि दुनिया में कहीं और क्रिकेट ना खेली जाए, क्योंकि आईपीएल से डिवाइड हो जाता है और व्यूअरशिप डिवाइड हो जाता है। जब कोई दूसरी टीम या कोई दूसरे कंट्रीज में कोई मैच हो रहा होता है तो लोग डिवाइड हो जाते हैं, पैसा डिवाइड हो जाता है और व्यूअरशिप डिवाइड हो जाती है। और दूसरी बात, इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो, हम एक आला किस्म की क्रिकेट देखें अपने ग्राउंड में, अपने स्टार्स को अपने घर में देखें, उन्होंने खेलते हुए देखें। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनके प्राइम मिनिस्टर से बात की, उन्हें बताया कि आप अपनी टीम को यहाँ रखें, यहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, आप अपनी टीम को यहाँ रहने दें। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें अपने प्लेयर्स की उनकी ज़िंदगी बहुत बड़ी अजीज़ है, हम उन्हें यहाँ नहीं रख सकते, लिहाजा हम वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है अभी आपकी मर्जी है। और सबसे बड़ी दुख और अफसोस की बात यह है कि हमारे अपनों ने क्या किया कि और मजीद को एब्सोल्युटली नॉट, या उन्होंने सेलिब्रेट किया इस चीज़ को, पाकिस्तान हार गया है। तो मुझे ये बताएं एब्सोल्युटली नॉट किसने कहा और क्यों कहा? क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो डू मोर वाले हैं, वो चाहते हैं कि डू मोर हो। अब की बार उन्होंने डू मोर नहीं कहा, अब की बार उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, जिसकी वजह से हमें ये चीजें भुगतनी पड़ रही हैं और ये चीजें हमें 10 साल तक मजीद भुगतनी पड़ेंगी। कोई टेंशन नहीं है, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी कौमों ने बहुत ज्यादा मुद्दत के लिए कुर्बानियां दी हैं और हम भी देंगे इंशाअल्लाह। तो हमारी टीम से ये दरख्वास्त है, ये मैसेज है हमारी टीम को कि आप इन्हें दिखाएं कि आप बहुत बड़ी अच्छी टीम है, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल टीमों को, इंटरनेशनल क्रिकेट को हम बहुत अच्छा खेलते हैं। आप वर्ल्ड कप जीत के हैं, आपके अंदर जो गुस्सा है, ये टीम मतलब न्यूजीलैंड का वापस जाने की वजह से आप ग्राउंड में उतरे, नए जोश और जज्बे के साथ उतरे और ये जोश और जज्बा आपकी मैक्सिमम अपना प्लेटफॉर्म पे आए और इसको प्रूव करें कि आप बहुत बड़ी अच्छी टीम है और वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। जो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो सिलेक्शन हुई है बहुत माड़ी सिलेक्शन है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप नया जोश और वलवले के साथ उतरे और वर्ल्ड कप जीत के आए इंशाल्लाह। हमें आपसे बहुत बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं और आप दुनिया को बताएंगे कि आप बहुत बड़ी अच्छी टीम है। इसी के साथ चाहता हूँ इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।